अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सीक्रेट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी बचपन की रेसिपी शेयर करूँगी जो मेरी अम्मी जो है घर पे अक्सर बनाया करती थी। छुट्टी वाला दिन होता था तो हमारे घर में बनता था चिकन शोरबे वाला, साथ में वाइट राइस बनते थे। बहुत ही शौक से हम सब खाते थे। बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी थी लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते थे। तो सोचा आज आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अपना खाना जो है उसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे टमाटर प्याज वगैरह ले लिए, इनको काट लिया है। एक देचकी ले लूँगी। देचकी के अंदर सबसे पहले मैंने डाल लेना है घी हमने डालना है हाफ़ कप। तो गाइस घी मैंने डाल लिया है। घी को कर लेना है गरम। गरम करने के बाद कटी हुई हरी मिर्चें और प्याज इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है, हल्का सा ब्राउन करना है प्याज को। तो प्याज को हल्का सा पहले ब्राउन कर लेते हैं। जी तो गाइस देखिए प्याज जो है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है और यहाँ पे मेरी लाइट चली गई थी तो लाइट थोड़ी कम होगी। इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दी है एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, उसको पेस्ट बना लिया था। टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा भून लेंगे टमाटर को। और जिस प्लेट में से मैंने टमाटर की प्योरी जो है वो निकाल ली है, उसी में पानी डालूंगी मैं, थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी इसमें। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम मसाले। तो मसाले जो है वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती थी मेरी मम्मा, बिल्कुल सिंपल से लाइट से मसाले डालती थी। तो गाइस मसालों में इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून हल्दी और इसके साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून मैं डाल दूँगी नमक और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर। और लाल मिर्च जो है अगर आप तीखी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने जो है भूनना है मसाले को अच्छी तरह से। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिसा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया, दोनों चीज़ें ऐड करनी है। ज़ीरे को भी पीस लेना है और सूखा धनिया है उसको हाथ से थोड़ा-सा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, पाउडर नहीं करना उसका। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको इतना भूनना है कि पानी जो है वो ड्राई हो जाए और घी छोड़ दे मसाला। तो ये देखिए यहाँ पे मसाले ने जो है घी छोड़ दिया है, अच्छी तरह से पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिकन। मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, तो आप अपने हिसाब से चिकन ज़्यादा ले सकते हैं, उस हिसाब से आप बाकी की चीज़ें भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसमें। तो चिकन ऐड करने के बाद चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मसाले में और इसको पूरे 10 मिनट तक इसी तरह मसाले में मैं भूनूँगी। तो 10 मिनट तक मैं चिकन को भून लेते हैं पहले। तो गाइस चिकन जो है वो भून चुका है यहाँ पे और इसमें मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ कप के करीब पानी। पानी डालने से ये होगा कि जो मेरा मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, चिकन जो है वो भी थोड़ा बहुत गल जाएगा। इसी में पानी में अच्छी तरह से जो मसाला है उसकी ग्रेवी ज़बरदस्त सी बन जाएगी। तो इसके ऊपर से कर दूँगी मैं ऊपर से कवर और इसको ऐसे ही पकाएँगे तब तक पकाएँगे जब तक पानी ड्राई ना हो जाए और जो ग्रेवी अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो गाइस पूरे 10 मिनट मैंने इसको पकाया है। तो 10 मिनट के बाद देखिए अच्छी तरह से सारा जो मसाला इसमें प्याज टमाटर डाले थे मिक्स हो चुके हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है वो भी बन चुकी है और सारा पानी ड्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, इसमें से घी सेपरेट हो चुका है। तो ज़बरदस्त सा जो हमारा चिकन है वो भून चुका है यहाँ पे। इस तरह भूनने से इसके अंदर से बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं आती, सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। पानी हमने शोरबे के हिसाब से ऐड करना है, जितना आपके पास चिकन है आपने जितना शोरबा लेना है उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे पानी जो है वो ऐड करूँगी 2 कप बड़े वाले। तो आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे ये भून चुका है तो अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो गाइस यहाँ पे पानी जो है मैंने ऐड कर दिया है और अब इसके ऊपर से कवर करके हम पकाएंगे जब तक चिकन जो है वो गल जाए अच्छी तरह से और साथ ही साथ जो है हमारा शोरबा वो भी रेडी हो जाए। तो ऊपर से कवर कर दूँगी और इसको पकने देंगे आराम से। तो ऊपर से कवर कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे पूरे 20 मिनट मैंने इसको पकाया है लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा शोरबे वाला चिकन रेडी है। जो हमारा शोरबा है वो भी रेडी है और चिकन जो है वो भी अच्छी तरह से गल चुका है। बहुत पतला भी नहीं है शोरबा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, चावलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी गरम मसाला। गरम मसाला हमने लेना है हाफ़ टी स्पून। आप अपने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी गरम मसाला, चम्मच को कर दूँगी साइड पे और गरम मसाला ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, इसके ऊपर डाल देंगे। इसके साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। हरा धनिया भी हमने अपने खाने के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना है। तो हरा धनिया डाल देंगे और पूरे 10 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दूँगी, फिर इसको सर्व करूँगी। जी तो गाइज़ ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा शोरबे वाला चिकन रेडी है। बहुत ही टेस्टी बना है और साथ में मैंने एक साइड पे चावल बॉईल किए हुए थे। तो मैं चावलों के साथ टेस्ट करके भी आपको बताऊंगी कि कैसा बना है और शक्ल से तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और चलिए इसको अब ट्राई करते हैं। चावल मैंने ले लिए हैं एक प्लेट में
तो थोड़ा सा जो है शोरबा उसको ट्राई करते हैं। अभी बहुत गर्म है तो बड़े ही आराम से बड़े एहतियात से इसको खाना है। तो एक साइड पे थोड़ा सा डाल देते हैं शोरबा और ट्राई करते हैं कि हमारा खाना कैसा बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज़ माशाल्लाह से बहुत टेस्टी है, बहुत ही मज़े का बना है। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगा। पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मैं मिलूँगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।